that at the moment. क्योंकि ये इल्मी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इल्मी बातें भी होगी, लेकिन इस महफिल का जो बुनियादी मकसद है, मतलब से निकल के आज जो मरियम शादी हाल का सफर है, उसका बुनियादी तौर पे तंजीमी तहरीकी गुफ्तगू और अपने अहदाफ सेट करके अगले साल तक के काफी और अपने लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तरतीब देना। उसमें मैं बहुत ही मशकूर हूँ जनाब चौधरी शराफत अली साहब का, डॉक्टर असलम भट्टी साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए एक मजबूत अर्श दिया, हमें हौसला दिया और एग्जेक्टिव के इजलास में एक भरपूर हमें मोटिवेट करके ये इजलास करने पे मजबूर किया। राजा इन दोनों अहबाब का बिलखुसूस आज की इस महफिल को इनकाद करने पे शुक्रिया। तो हमने अगले साल के जो अहदाफ रखे वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम साबर शीन फाउंडेशन को मजीद फ़आल करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं। उसके लिए हम मरकजी सतह पे, जैसे हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मरकजी एडवाइजरी काउंसिल बनाना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम दोस्तों की फीडबैक हमें मिले, मैक्सिमम दोस्तों का हमारे साथ इंटरेक्शन हो और ताकि हमारी मुशावरत का दायरा और मजीद वसी हो। उसमें जो दोस्त अपने आप को अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, ये हमारे लिए आनंद होगी, हमारे लिए खुशी होगी। एक नंबर 2, जिले की सतह पर इंशाल्लाह हम अपनी साबर शीन फाउंडेशन की बॉडीज बनाना चाहते हैं। उसके लिए दोस्तों के से नाम दरकार है। तहसील की सतह पे हम बनाना चाहते हैं। तो वो दोस्त जो साबर शीन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, वो हमारे सिर का ताज है, हमारे लिए हीरा है। तो उनसे दरख्वास्त है वो जो आपके पास फॉर्म आया उसमें अपनी विलिंग, अपनी ख्वाहिश है उसको जरूर मेंशन करें, ताकि हम उनके साथ ही फिर उन दोस्तों के अंदर ही साबर शीन फाउंडेशन की डिस्पेंसरीज बनेगी, उनके दोस्तों के ज़ेर एहतमाम में, उनके सुपरविजन में फिर आगे टीपी कैंप भी लगेंगे और भी बेशुमार काम। एक साबर शीन फाउंडेशन का ये टारगेट है, इंशाल्लाह आपको जो पेपर दिया गया उसमें इस चीज को बतौर खास आपने लिखना है और अपनी सर्विस देनी है। दूसरी चीज, हमने देखा जमाना तरक्की कर गया, फेसबुक आ गए, व्हाट्सएप ग्रुप बनना शुरू हो गए। साबर शीन फाउंडेशन ने साबर रहमतुल्लाह की फिक्र में जितनी तरक्की की, जाहिर है जब खासों की बात आमों तक आती है तो समझने के लिए भी तो दिल देन चाहिए। बतर साहब फरमाया करते हैं, साबर साहब ने कूजे में दरिया बंद किया है लेकिन कूजा भी दिल समंदर में रख दिया। तो फिर फिक्री इंतशार आना, फिक्री इख्तिलाफात पैदा होना, ये फिक्री नेचर है, ये भी एक नेचुरल चीज है। इस चीज को भी दोस्तों को इस फिक्री इंतशार से निकालने के लिए और नुस्खाबाजी की दौड़ से निकालने के लिए हम एक हुक्मा पैनल तरतीब देंगे। अस्ताद मोहतरम की शागिर्दान खास है, उनके पैनल पे मुश्तमिल एक हुक्मा पैनल होगा। जिस दोस्त को कोई फिक्री रहनुमाई चाहिए, कोई फिक्री तरबियत चाहिए, माना वाला इजलास चाहिए, उसमें भी होगा। और ये ग्रुप के शक्ल में हर वक्त को अपने क्लिनिकल बैकअप इनको मुयसर आएगा। किसी को पेशेंट की तशखीस में दिक्कत आ रही है, कोई बीमारी की समझ नहीं आ रही, किसी वक्त जिस वक्त चाहे वो ग्रुप में आके वो दोस्तों से रहनुमाई दे सकता है। ये एक बहुत बड़ी खिदमत तो इंशाल्लाह हम दे रहे हैं। उसके बाद जो दोस्त जिनके अंदर पोटेंशियल है, लिखने की सलाहियत है, करना चाहते हैं, साबर शीन फाउंडेशन उनको ना सिर्फ इंकरेज करती है बल्कि उनको अनामात भी देगी, तारीफी असनाद भी देगी, उनको बुक्स खरीद कर देने के लिए तैयार है। अगर उनके मुकाबले में जान हो तो उसको छुपाएगी भी। उसके बाद ये बहुत बड़ा मैं अनाउंस करने लगा हूं, जो दोस्त जिनकी तहरीर है, जो लिखने का शौक रखते हैं, उनकी मसद्दे को किताबी शक्ल भी देगी और उस पर जो खर्चा आएगा सारा साबर शीन फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। ये अस्ताद मोहतरम का बहुत देर से दरीना ख्वाहिश है कि तहकीकी एक टीम बने और उसको साबर शीन फाउंडेशन माली वाले से भी और
वैसे भी उसको गाइड करें। तो जो दोस्त इसमें काम करना चाहते हैं, जिनका ज़ौक है, उनको भी मोस्ट वेलकम आज के इस प्लेटफॉर्म में। फिर एक बहुत बड़ी हमारा महाना इजलास है, अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त आते हैं उनको पता बड़ी वसीउल कल्बी से इल्मी चीजें बहस होती हैं, तो आप उसमें जरूर तशरीफ लाए जो पहले नहीं जानते। टिपी कैंप है, जो दोस्त जिस जगह पे लगाना चाहे अपनी ख्वाहिश का इजहार करे, इंशाल्लाह उसकी दुआएं, उसके मुआलिकीन, उसके तबीब, वो सारा अरेंज करना साबर शरीफ फाउंडेशन की जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करना है। तो जिस जगह पे भी पूरे पाकिस्तान में आपको कोई दोस्त टिपी कैंप लगाना चाहे वो राब्ता करे, इंशाल्लाह हम टिपी कैंप लगाएंगे। और जहाँ टिपी कैंप होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टिपी सेमिनार भी हो। उसके अलावा जो एक तबीब नहीं है, आम पढ़ा लिखा बंदा है, तो साबर शरीफ फाउंडेशन का भी वो मेंबर बन सकता है। उसको इंशाल्लाह ताला से हम साबर शरीफ फाउंडेशन का मेंबर कार्ड इशू करेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला उसके अगेंस्ट उसको बेनिफिट देंगे। जितने हमारे पूरे मुल्क में साबर हुक्मा के शहीदान रशीद हैं, उनके मतलब पे जाएं, अगर वो चाहें, उनके पास इतने वसाइल नहीं है लेकिन हमारे मेंबर हैं, तो उनको इलाज मुआवजे की सूरतें मैसर आ सकती हैं। एक बहुत बड़ी साबर शरीफ फाउंडेशन की ख्वाहिश है और माशाल्लाह वो काम कर भी रही है डिस्पेंसरीज का। एक डिस्पेंसरी मरीज में चल रही है, जैसे आपको बताया। हमारी ख्वाहिश है हर जिले में डिस्पेंसरी बने, जो हमारी जिले की बॉडी बने वो उसके अंदर हो, और वो उसके लिए इब्तदाई तौर पे हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, जिस तरह की भी हो, तबीब की तनख्वाह के वाले से बाकी सारी, लेकिन अल्टरनेटिवली वो अपने पांव पे खुद खड़ा हो जाए, इस काबल करिए। तो हमारी ये टारगेट ख्वाहिश है कि हर जिले में तो जो दोस्त विलिंग हो तो वो भी अपना फीडबैक जरूर दें। तो डिस्पेंसरी के वाले से एक बहुत दरीना ख्वाहिश है, रफीक शहीन से लेते सदीक शहीन तक, और आप में हर तबीब की ख्वाहिश होगी। अभी तक साबर साहब की जो फिक्र है उसके लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। हालांकि जितना ये काम है इल्मी, आप बिलीव करें एक डॉक्टर ने कई डॉक्टरों को हमने दिया है और वो स्टडी कर रहे हैं बेशुमार, और समझते हैं कि जितना साबर साहब ने फिक्री मवाद दे दिया है, अभी एलोपैथी को 50 साल मजीद लगेगा समझने के लिए। लेकिन बदबख्ती है, बदकिस्मती ये है हमारी, हमने इसके लिए अभी तक कोई कॉलेज नहीं बनाया। तो आप दोस्तों के लिए आज के इस इजलास में खुशखबरी ये है कि 2 जगह हमने खरीद ली हुई है अपनी जाती तौर पे, फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, जाती तौर पे है। एक जफर वासी साहब की SI में एक कनाल जगह इन्होंने ऑफर की है कि अगर फाउंडेशन वहां बनाना चाहे कॉलेज, तो इनकी तरफ से ऑफर है। एक मेरी जगह है, रोड के ऊपर है, कॉलेज के लिए सूटेबल है। अगर आप फाउंडेशन वहां कॉलेज बनाना चाहे तो मेरी तरफ से भी वो ऑफर है कि वो कॉलेज बनाए और उसको डेवलप करें। ये उसके बाद इंशाल्लाह ताला से हमारा ये प्लेटफॉर्म पहले भी कोशिश करता रहा, ना सिर्फ कानून मुफरदात के साथियों में मोहब्बत, भाईचारा और इत्तेहाद की फिजा पैदा करना, बल्कि तिब्बे यूनानी और हर वो बंदा जो अपने आप को तबीब कहलाता है या तिब का नुमाइंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर का ताज है। हम उसको उसकी फिक्री इख्तिलाफ के बावजूद उसको हक देते हैं। जैसे हमारी एक राय है, हम चाहे राय का एहतराम करते हैं, हम माना करते हैं, अपनी फिक्र रखो, अपनी सोच रखो, अपना इख्तिलाफ राय रखो, लेकिन मुखालफत ना रखो, एक हो जाओ। इसी तरह के प्रोग्राम के साथ मैं इजाजत चाहूंगा और उम्मीद है इंशाल्लाह जो चीजें मैंने बताई हैं इसकी फीडबैक के मुताबिक आप फॉर्म पे करेंगे ताकि हम इसको अगले साल ज्यादा मौसम तरीके से कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।